Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yashodanandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Shri Harinam Sankirtan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चलिए आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 शीर्षक है ध्यान योग, श्लोक क्रमांक 18। यदा यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते, निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तः इत्युच्यते तदा। तो अनुवाद है, जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। चलिए अब चर्चा करेंगे। तो यदा मतलब जब, विनीयतम चित्तम, विनीयतम का मतलब होता है यहां वहां जाना। तो यहां वहां जाने से रुक जाना, या यहां वहां, विनीयतम मतलब जाना। तो विनीयतम चित्तम, जब योगी का चित्त जो है वह और एक अर्थ निकलेगा विनीयतम का, वह है कि नियम है ना यहाँ पर, नियत कर्म। तो विनीयत तो मतलब डिसिप्लिन्ड। तो जब उसका मन इस प्रकार से डिसिप्लिन्ड हो, या चित्त, आत्मन्य एवावतिष्ठते, आत्मनि मतलब अपने स्वरूप में, एवावतिष्ठते, एव अवतिष्ठते स्थित हो जाता है, तो सर्व कामेभ्यो निष्पृह, निष्पृह सर्व कामेभ्य, निष्पृह मतलब स्पृहा नहीं रह जाती। तो वासना नहीं रह जाती है, या फिर निष्पृहा का अर्थ होता है कि उत्तेजना, वेग नहीं रहता है।
निस्पृहा, तृष्णा नहीं रहती है, भूख नहीं है। तो निस्पृहा सर्व कामेभ्यो मतलब जो भी सुनी सुनाई या कुछ जो अनसुनी ऐसी बहुत सारी सुख प्रदान करने वाले संसार की जो वस्तुएं होती हैं, उसके प्रति व्यक्ति निस्पृहा या उसके प्रति व्यक्ति जो है अनासक्त हो जाता है, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं रह जाती। युक्त इत्युच्यते तथा, तो उस समय कहा जाता है कि योगी पूरी तरह से युक्त हो चुका है, परमात्मा से जुड़ चुका है, या वह सफल हो चुका है अपने योग साधना में। तो विधि निषेध विशेष करके आहार में और विराम में कर्म और चेष्टा इससे संबंधित जो विधि निषेध थी, उस पर व्याख्या करने के पश्चात भगवान अब ध्यान योग का जो फल है या जो उसका लक्ष्य है, उस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान योग का फल होता है कि आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओ। परमात्मा के साथ जुड़ना ये मतलब हम शब्दों के या अर्थों की कमी की वजह से, शब्दार्थ जो होता है उसकी कमी की वजह से शायद ठीक से उसकी कल्पना या दृष्टांकन न कर पाए कि परमात्मा के साथ जुड़ना ऐसे नहीं कि कुछ कोई फेविकॉल जैसे कोई एडहेसिव है, कोई वस्तु है, कोई तत्व है जिससे व्यक्ति चिपक जाता है परमात्मा से। ये उसका अर्थ नहीं है। परमात्मा के साथ जुड़ने का अर्थ होता है अपने आदि स्वरूप में परमात्मा के साथ संबंध स्थापित कर लेना। परमात्मा तो हमेशा से नित्य स्वरूप में स्थित रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परमात्मा तो हमेशा से अपने नित्य स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो परमात्मा के साथ जुड़ने का अर्थ है कि हम जब अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेते हैं और उस स्थिति में देखते हैं कि स्वाभाविकता हम परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं या परमात्मा से आकर्षित हैं, तो यह होता है योग का फल, परमात्मा के साथ जुड़ना। तो यहाँ पर जो अष्टांग योग की ध्यान और समाधि, मतलब इतना ध्यानग्रस्त व्यक्ति हो गया है कि समाधि में अब स्थित हो रहा है, तो समाधिस्थ हो गया हो, समाधिस्थ, समाधि में स्थित। तो उस समय उस योगी के मन को कोई अन्य तत्व, कोई अन्य पदार्थ, व्यक्ति, कोई भी उसके मन को आकर्षित नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका मन आकर्षित हो गया परमात्मा से। तो जब कोई और चीज से, कोई और व्यक्ति या पदार्थ से मन आकर्षित नहीं होता है, तो उसे कहते हैं विनीयतम चित्तम। मतलब आपके चित्त में, आपके अंतःकरण में परमात्मा के साथ जुड़कर आपको अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। ठीक है, तो एक-एक पंक्ति का जो एक-एक पद है ना, इस श्लोक का जो एक-एक पद है, उसकी व्याख्या थोड़ी बहुत करेंगे। तो
बात समझ में और अच्छे से आ जाएगी। सबसे पहली बात है कि यहाँ से शुरू होता है योग का फल। मतलब जो व्यक्ति योगारूढ़ हो चुका है, हमने शुरुआत में देखा था योगारूढ़ व्यक्ति किस प्रकार से कर्मयोगी योगारूढ़ होता है। जब वो कर्म फल त्याग करके पूरी तरह से परमात्मा में जुड़ जाता है, अनाश्रित कर्म फलम, जो कर्म फल के प्रति एक अ, आश्रित रहता था, अब वह उससे मुक्त होकर पूरी तरह से परमात्मा में जुड़ जाता है, तो फिर योगारूढ़ हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो योगी योगारूढ़ हो रहा है, वो किस प्रकार से सारे कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्म और कर्म फल से मुक्त हो जाता है। जो मन में जो वासनाएँ होती हैं, चित्त में जो वासनाएँ होती हैं, जो मन के दर्पण द्वारा प्रदर्शित होती हैं, उनसे मन मुक्त हो जाता है और चित्त निर्मल हो जाता है। तो जो इस प्रकार से योगारूढ़ हो जाता है अष्टांग योग में, वो अपने आप जो है संसार के कर्म और कर्म फल से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये समानता है। कर्म फल त्याग करते हुए या कर्म फल पर आश्रित न रहते हुए जो कर्मयोगी होता है, वो योगारूढ़ हो जाता है। जब सफल हो जाता है ना उस प्रयास में, तो फिर ध्यान करता है परमात्मा पर, भगवान पर, साक्षात भगवान से संबंध रखते हुए सेवा करता है, तो वो योगारूढ़ हो गया। यहाँ पर जो अष्टांग योगी है, वो भी योगारूढ़ हो रहे हैं। अष्टांग योगी का कर्म और कर्म फल से जो आसक्ति, अनासक्ति है, उससे वो मुक्त हो जाता है। विनीयतम चित्तम से वह अर्थ निकलता है। तो जो सूक्ष्म रूप से वासना होती है ना अंतःकरण में, उन वासनाओं से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो ये हमने पूर्व देखा। उसके बाद हमने देखा था कि किस प्रकार से जो योगारूढ़ व्यक्ति होता है, योग में जो बहुत ही प्रशस्त हो जाता है, ये बहुत ही एडवांस्ड स्टेज पर पहुंच जाता है, बहुत ही प्रगत हो जाता है, उसके लक्षण क्या-क्या? उसके बाद फिर जो है अभी तक हमने देखा कि वह व्यक्ति जब परमात्मा में मन लगा रहा है, तो उस वो जो मन को जो विषयासक्ति है, विषय होते हैं, उससे अ, हटाकर मन लगा रहा है और आसन ग्रहण कर रहा है। शरीर को जो है वो अम, डिसिप्लिन्ड कर रहा है। तो ये अष्टांग योग की जो अ, शुरू के जो स्तर हैं, लोअर स्टेजेस, वो हैं। उसके बाद हमने देखा विधि निषेध। आज हम जो उसके प्रगत स्तर हैं अष्टांग योग के, उसके बारे में चर्चा यहाँ पर हो रही है। भक्ति योगी के लिए भी ये लागू होता है। जो फल होता है ना, योगारूढ़ होने का जो फल होता है, जो व्यक्ति अपने योग साधना में सफल हो जाता है, तो उसकी सफलता क्या होती है? इस विषय में चर्चा हो रही है कि वो सफलता है क्या? तो अष्टांग योग के दृष्टिकोण से सफलता बताई जा रही है और यही जो फल है, आप और हम क्योंकि भक्ति प्रणाली में युक्त हैं, तो यही फल हमें भी प्राप्त होता है सूक्ष्म स्तर पर। मतलब जहाँ पर हमारा मन कार्यस्थ रहता है, उस स्तर पर हमें ये लाभ मिलता है। इस लाभ की वजह से व्यक्ति अ, जो है पूरी अपना चित्त जो है, पूरी अपना मन भगवान में लगा सकता है, पूरी तरह से मन भगवान में लगा सकता है और उसके चित्त में चित्त जो है वह एक आंगन बन जाता है जहाँ पर भगवान की सेवा करते हुए लीला आनंद, मतलब आनंद की अनुभूति करता है।
वही चित्त जिसमें अलग-अलग तरंगे आ रही थी वासनाओं की, अब उस चित्त में जो लीला आनंद की तरंगे होती हैं, वह अ विद्यमान हो जाती हैं चित्त में। तो जो भगवान की सेवा करने का आनंद है, वह सूक्ष्म रीति, सूक्ष्म रूप में प्राप्त हो जाता है और यह आनंद प्राप्ति बहुत आवश्यक है, विशेष करके जब हम मन की चर्चा करते हैं तब। और अभी व्याख्या करेंगे, एक-एक पद के पर ध्यान देते हुए व्याख्या करेंगे तब पता चल जाएगा कि क्यों ये इतना महत्व रखता है आपके और हमारे लिए जब हम सिर्फ व्याख्या कर रहे हैं। आगे चलकर जब हम थोड़े बहुत योगाभ्यास करेंगे अच्छे से और प्रगति हो जाएगी योग साधना में, तो उसकी अनुभूति भी हम कर पाएँगे। अभी खाली हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि और ये चर्चा कैसे, अगर हमें अनुभूति नहीं है तो चर्चा क्यों की जा रही? क्योंकि भगवान जो है ज्ञान दे रहे हैं और साथ ही साथ अ इसकी तुष्टिकरण भी उन लोगों ने किया है, उन महात्माओं ने किया है जो ये फल प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे महात्माओं ने इसका तुष्टिकरण किया हुआ है। तो चलिए, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते, तो 2 पद यहाँ पर इस पर चर्चा करेंगे। आत्मन्य एवावतिष्ठते, आत्मनि अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो कुछ लोग इसका अर्थ ये निकालते हैं कि वह अपने आप में स्थित हो जाता है या अपने आप से जुड़ जाता है, जो कि थोड़ा-सा अ, अपने आप ऐसी व्याख्या ना कि अपने आप से जुड़ जाना, ये थोड़ा-सा अ, एक काव्यात्मक लगता है कि आप अपनी पहचान समझ जाते हो। अपनी पहचान समझ जाते हो। हुँ। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो फिर से समस्या हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। फेसबुक लाइव पे काफी परेशानी हो रही है। ठीक है, तो हाँ, तो अपने आप से व्यक्ति जुड़ जाता है, तो अपने आप से जुड़ना ये बात समझ में आती है, अपनी पहचान हो जाती है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आत्मन्य एव वतिष्ठते कि अपने आप में स्थित हो जाता है, इसका अर्थ यह नहीं निकलेगा कि वह अपने आप को परमात्मा समझता है। कुछ लोग ऐसे अर्थ निकालते हैं इसका। और क्यों निकालते हैं ये अर्थ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अ आत्मन्य एव वतिष्ठते अगर इसका सरल अर्थ लिया जाए तो आत्मनि मतलब अपनी पहचान, अपना स्वरूप, अपनी वास्तविकता में स्थित हो जाता है वह। तो आत्मन्य एव वतिष्ठते मतलब अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्मा की पहचान सिर्फ उसके अस्तित्व से हो नहीं सकती और उसके पीछे कारण स्पष्ट है। आज क्योंकि हम भ्रम में हैं, अर्थात भ्रम में पड़ना, ये भी एक अवस्था है आत्मा की। भ्रम में पड़ना ये तभी हो सकता है जब ऐसी व्यवस्था या ऐसी एक संधि हमें दी जाए। तो संधि दी जाए इसका अर्थ होता है कि हमारे सामने ऐसे चॉइस हो,
तो चॉइस हो, इसका अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं से वो हमें चॉइस दी गई है। तो यहां पर हमारे अलावा भी एक अस्तित्व का होना बहुत आवश्यक है, और वह अस्तित्व है भगवान या परमात्मा। जब हम कहते हैं कि हमें एक संधि दी जाती है या हमारे पास संधि होती है, तभी तो उस संधि के होने की वजह से व्यक्ति भ्रम में पड़ सकता है। अगर संधि नहीं होती तो भ्रम में कैसे पड़ेगा? जैसे परमात्मा के संदर्भ में कहा जाता है कि परमात्मा कभी भी भ्रम में नहीं पड़ते। उसका कारण ये है कि उनको उनका जो आत्मज्ञान है वो इतना विशाल है कि उस आत्म और प्रकाश, स्वयं प्रकाशमान है वह, उसकी वजह से भ्रम का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन हम और आप क्योंकि जीव आत्मा है, तो भ्रम की अवस्था हमारे लिए ये वास्तविकता है। आज हम भ्रम में हैं, तो तात्पर्य ये निकलेगा कि भ्रम में पड़ने की अवस्था या भ्रम में पड़ने की जो संधि है वो हमें उपलब्ध है। परमात्मा जो है कभी भ्रम में नहीं पड़ते, क्योंकि वहां पर भ्रम का अस्तित्व ही नहीं है। तो परमात्मा के अगर हम अंश हैं, तो भ्रम का अस्तित्व हमारे लिए कहां से आ गया? तो ये अ, अस्तित्व तभी हो सकता है जब उन्मुख और विमुख होने की बात समझ में आती है। जब तक उन्मुख हैं तो भ्रम की स्थिति नहीं होती। क्यों नहीं होती है भ्रम की स्थिति? क्योंकि जब परमात्मा के प्रति उन्मुख हैं, तो जहां परमात्मा भ्रम रहित है तो फिर हमारे लिए भी भ्रम की स्थिति नहीं होती। लेकिन जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, तो वहां पर परमात्मा के अस्तित्व को हम भूलने का प्रयास कर रहे हैं या भूल गए हैं, तो वहां पर भ्रम की स्थिति निर्माण हो जाती है। तो कुछ लोग जब कहते हैं आत्मन्य एव वतिष्ठते, मतलब वह अपने परमात्मा स्थिति में या पूरी तरह से विशुद्ध स्थिति में स्थापित हो जाता है, उसे प्राप्त कर लेता है, तो ये तथ्य समझ में नहीं आती है। तो वह जो अर्थ निकलता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही होते हैं, फिर एक ही होता है, खाली परमात्मा ही परमात्मा होते हैं, आप ही परमात्मा है, ये इस प्रकार का जो गणित है ना, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इस गणित में कहीं ना कहीं एक जगह पर गलती हो रही है, और वो जगह है कि आप ही परमात्मा हो, और उसको अगर हम जस्टिफाई करने का प्रयास करें। आप परमात्मा के साथ जुड़ सकते हो, ये बात समझ में आती है। उनके साथ संबंध स्थापित कर सकते हो, ये बात समझ में आती है, क्योंकि अभी संबंध हम भूल चुके हैं ना, तो पुनः स्थापित कर सकते हैं, पुनः उसका स्मरण कर सकते हैं। तो आत्मन्य एवं वतिष्ठते का अर्थ निकलना चाहिए कि वह या अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने निर्मल स्वरूप में परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध बनाया हुआ है। और ये संबंध ऐसा होता है कि क्योंकि परमात्मा इतने विशाल आकर्षणीय व्यक्ति हैं, तो उनके आकर्षण में व्यक्ति खो जाता है। तो क्योंकि उनके आकर्षण में व्यक्ति खो जाता है, तो उनके अस्तित्व के अलावा किसी और अस्तित्व का ध्यान नहीं रखता। इसी को जो अ, ढाई अक्षर है ना, प्रेम शब्द, प म और आधा र, या तो ये जो इसी को प्रेम शब्द से संबोधित किया गया। प्रेम का अर्थ होता है कि आप अपना अस्तित्व भूल जाते हो, जिससे प्रेम करते हो सिर्फ उसके अस्तित्व का ध्यान रहता है।
अस्तित्व को भूल जाना, यह अस्तित्व को नष्ट करने की बात नहीं आ रही है यहाँ पर। अस्तित्व को भूल जाना अर्थात किसी और के प्रेम में पूरी तरह से लीन हो जाना। तो भावनाओं की बात की जा रही है यहाँ पर, और जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो अपने दिव्य दिव्य भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। जबकि तथाकथित जो लोग अपने आप को परमात्मा समझने लगते हैं, उनको लगता है कि विनीतम चित्तम मतलब भावनाओं से रहित हो जाता है। विनीयतम चित्तम मतलब चित्त को आपने पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है और भावनाओं से उसे पूरी तरह से मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार की व्याख्या जो है ना, शायद कुछ लोगों को सुनने में अच्छा लगे, किंतु इसमें कहीं न कहीं बेसिक्स में कुछ न कुछ गलती है। हमारे बम्बईया भाषा में कहते हैं कि बेसिक्स में राड़ा है। गलती कहाँ है कि अगर ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो एक पद ऐसा होता है, इस सारे जो सॉल्व कर रहे हैं ना इक्वेशन, उसमें एक लाइन ऐसा होता है जहां पर गलती हो जाती है। ठीक है, बाकी सारी चीजें सब कुछ ठीक है, लेकिन उस गलती की वजह से उत्तर जो है अंत में गलत निकल जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, तो विनीयतम चित्तम मतलब पूरी तरह से आपका चित्त जो है विनीयतम नियंत्रित हो गया है। जब पूरी तरह से चित्त नियंत्रित हो गया है तो योगाभ्यास में उसका अर्थ निकलता है कि चित्त निर्मल हो गया। तो निर्मलता का अर्थ होता है कि संसार के आकर्षणों से चित्त मुक्त हो चुका है और हम अपने ब्रह्म स्वरूप में, अर्थात जो जिसे स्वतः सिद्ध, सेल्फ एस्टैब्लिश्ड जिसे कहते हैं, सेल्फ एस्टैब्लिश, जहां पर आपने अपने सेल्फ को एस्टैब्लिश कर दिया, ये स्वतः सिद्ध कर दिया, उस अवस्था को हम प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो सेल्फ एस्टैब्लिश्ड स्थिति होती है, जो स्वतः स्थित स्थिति होती है, ब्रह्म स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होना, अपने ब्रह्म स्वरूप का या अपने दिव्य स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होना, ये जो स्थिति होती है, ये कोई नई स्थिति नहीं है। मतलब ये सारा जो भ्रम का जो प्रसंग शुरू हुआ था, उसके पूर्व की जो स्थिति थी, जहां पर हम भ्रम में नहीं थे, वही स्थिति पुनः प्राप्त हुई है हमें। इसलिए उसे कहते हैं सेल्फ एस्टैब्लिश्ड, स्वतः सिद्ध स्थिति, स्वतः स्वतः सिद्ध अवस्था। मतलब ये बीच में जो है थोड़ा समय भ्रम में चला गया, अज्ञान में चला गया, उसके पूर्व, और साथ ही साथ इसके बाद, मतलब अब हम जो ब्रह्म स्वरूप स्थिति में है, तो जो पूर्व की स्थिति थी, या अब जब हम योगारूढ़ हो चुके हैं, तो इसके आगे जो आने वाली परिस्थितियां हैं, अभी भी शरीर है ना, अभी भी हम शरीर से मुक्त नहीं हुए हैं, तो शरीर जो है वो अपने स्वभाव अनुसार तो कार्य करेगा ही ना। उच्चरण होगा, वह जो है तबीयत ऊपर नीचे होने वाली है, भूख प्यास लगने वाली है, ये सारी चीजें जो शरीर की अवस्थाएं हैं, वो तो होने ही वाली हैं। तो अब ऐसी अवस्थाओं में जो हमारी प्रतिक्रिया होगी, जब हम योगारूढ़ हो जाते हैं, जो योगारूढ़ योगी की जो प्रतिक्रिया होती है ऐसी स्थिति में, मतलब आज जिस स्थिति में हम स्थित हैं,
वो भ्रम के पूर्व भी वही स्थिति थी, और अब जब ज्ञान में हम हैं, तो जब तक शरीर कार्य कर रहा है, तत्पश्चात भी, मतलब एक बार शरीर से व्यक्ति मुक्त हो गया, तो उस स्थिति में भी एक ही हमारा स्वरूप होने वाला है। हुँ? तो इसे कहते हैं कि अ, आत्मन्य एव अवतिष्ठते। मतलब सारी सृष्टि के पूर्व भी जो हमारी स्थिति थी, और ये सृष्टि के प्रलय हो जाने के पश्चात भी जो हमारी स्थिति रहेगी, वही स्थिति योगारूढ़ व्यक्ति उसी स्थिति को प्राप्त होता है। हुँ? तो इसे कहते हैं आत्मन्य एव अवतिष्ठते। इसके पहले जो कुछ हो गया, सृष्टि हुई, पता नहीं कितने जन्म इस सृष्टि में हमने लिए, इसके उपरांत जो कुछ होगा, ये सृष्टि रहेगी, अन्य जीव रहेंगे, हम इस सृष्टि में रहें ना रहें, भौतिक सृष्टि में, और आज जो परिस्थिति है, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों है। समझने का प्रयास कीजिए हम कह क्या रहे हैं। ये जो अनुभूति होती है ना, ये बहुत गहरी अनुभूति है। तो इसको व्याख्या करने में कभी-कभी व्यक्ति जो है ना, सोचता है कि बहुत ज्यादा मतलब ये ज्ञान बहुत ज्यादा भारी है, इसलिए इसे सरल सरल बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है? भ्रम में पड़ने से पूर्व जो स्थिति थी, जब हम दिव्य चेतना में थे, फिर संधि मिली हमें विमुख होने का, तो विमुख हो गए। तो विमुख होने के पूर्व जो स्थिति है, और आज उन्मुख होने के उपरांत जो स्थिति होगी, आज के बाद नहीं, मतलब जब हम शरीर मुक्त हो जाएंगे, विमुख होने के प्रति, परमात्मा के विमुख होने के पूर्व, विमुख होने के पूर्व जो स्थिति थी, उस समय हमें शरीर प्राप्त नहीं था, और शरीर से मुक्त होने के बाद जो स्थिति होगी, वो भी, वहां पर भी कोई शरीर नहीं होगा। तो इन दो अवस्थाओं में जो हमारी स्थिति होगी, जो हमारा अस्तित्व होगा, वही अस्तित्व आज है। खाली अंतर यह है कि अभी भी हमारे पास शरीर है। अगर हम योगारूढ़ हो चुके हैं, अगर हम योगाभ्यास में सफल हो चुके हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो ब्रह्म स्वरूप है, भगवान से विमुख होने के पूर्व वही हमारा स्वरूप था, या वही स्वरूप है, और जब मुक्त हो जाएंगे शरीर से, तो वही स्वरूप रहेगा। साथ ही साथ इसे कहते हैं आत्मन्य एव अवतिष्ठते, अर्थात जो तत्व कभी बदलता नहीं, जो नित्य रहता है। हम अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानेंगे ना, अपने दिव्य स्वरूप को, जो आत्म स्वरूप है, उसकी पहचान होगी, तो हमारी नित्यता की पहचान होगी हमें। उस समय जो टाइमलाइन होगा, उस टाइमलाइन में हम देखेंगे कि बीच में दो स्थितियां थी, जहां पर हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान नहीं पाए ठीक से। एक थी जब विमुख होने के कारण हम भ्रम हो गए, और दूसरे है जब हमें ज्ञान हो चुका है, आज हमें ज्ञान हो चुका है कि हमारा आत्म स्वरूप है, हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन फिर भी शरीर का दर्शन हो रहा है। शरीर प्राप्त करने के पूर्व हम दिव्य हैं, शरीर त्यागने के उपरांत जब मुक्त हो जाते हैं, तो दिव्य हैं। और आज जो हमें ज्ञान हो रहा है, शरीर में रहते हुए भी ज्ञान हो रहा है, क्योंकि शरीर के प्रति हम पूरे उदासीन हो गए। शरीर के जो भी कार्य हैं, उससे हम मुक्त हो चुके हैं, किंतु शरीर है। तो इन तीन अवस्थाओं में कोई अंतर नहीं है। तो तदुपरांत का अर्थ होता है कि अब से लेकर शरीर से मुक्त होने की अवस्था तक अगर हम इस स्थिति में ही बने रहें, इसी समाधि में बने रहें, यही समाधि रहे, हम पूरी तरह से भगवत चिंतन में लीन हो जाएं, पूर्ण रूप से,
तब हमारी स्थिति ऐसी रहे, तब हम अपने आत्म स्वरूप में ही स्थित रहेंगे। तो आज से पूर्व, आज के पश्चात जो भी संसार में घटना घटेगी, या जो पहले घट चुकी है या भी घटने वाली है, उससे हम पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। उससे जो सफल योगी है, जो योग में सफल हो चुका है, ऐसा योगी, उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं आत्मन्य एव वतिष्ठते। ठीक है। देखिए यहां पर सृष्टि प्रलय, सृजन प्रलय, सृजन प्रलय, तो सृजन से पूर्व, प्रलय उपरांत हमारे अ, स्वरूप में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। क्योंकि सृजन से पूर्व हम मुक्त हैं, और अब योगाभ्यास में सफल हो चुके हैं, तो प्रलय उपरांत भी हम मुक्त रहेंगे। तो सृजन और प्रलय के बीच में जो अवस्था थी, जिसमें हम अब अपने भ्रम से बाहर निकल गए हैं, वह अवस्था पूर्व और उपरांत की अवस्था से अभिन्न है। इस प्रकार से नित्यता, हम अपने नित्य होने की अनुभूति करने लगते हैं। नित्य का सिर्फ यही अर्थ नहीं है कि हम शरीर से मुक्त हो गए हैं। हम अपने नित्य की अनुभूति करने लगते हैं जब देखते हैं कि सृष्टि के पूर्व भी और प्रलय के उपरांत भी, सृष्टि के बाद भी हमारे अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आने वाला है। हम नित्य हैं। भौतिक सृष्टि जो है, उसका सृजन प्रलय चलते रहेगा, क्योंकि अन्य आत्मा अभी तक बद्ध है। अन्य आत्मा बद्ध है। तो उनके लिए संसार जो है, उनके लिए व्यवस्था है, बद्ध आत्माओं के लिए। किंतु हम मुक्त हो चुके हैं। और ये जो अनुभूति है, ये होता है विज्ञान, ज्ञान का विशेष स्वरूप। तो यहां पर सत और चिन्मय दोनों ही अवस्थाओं का हमें दर्शन होता है, कि हम सत हैं और चित हैं। अब आनंद की बात आएगी, है ना। तो सत चित आनंद, ये हमारा ब्रह्म स्वरूप है। हम सब समझने का प्रयास करें। जैसे हमने कहा कि अभी ये सब शाब्दिक है, इसकी थोड़ी बहुत कल्पना कर सकते हैं। साक्षात्कार, जब योगाभ्यास में सफल हो जाएंगे, तब साक्षात्कार होगा। ठीक है ना। तो हमारा चित्त जो है, अब उस ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो चित्त भ्रम में स्थित था और उसके कारण, या अज्ञान में स्थित था, उसके कारण वासनाओं में लिप्त था, अब वही चित्त जो है, उस दिव्य या आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित हो, चित्त लग जाता है हमारा। तो वासनाएं जो हैं, भौतिक वासनाएं जो हैं, तो गायब हो जाती हैं। और अब होता क्या है चित्त का, उसे आनंद की अनुभूति होती है। कैसे? परमात्मा क्योंकि पूर्ण आनंद में ही है, जब उनसे संपर्क व्यक्ति करता है, जीव करता है, पूरी तरह से निस्पृहा होकर, मतलब पूरी तरह से वासनाओं से वासनाओं से अनाश्रित होकर, उसे कहते हैं निष्पृहा। स्पृहा, कोई किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है वासनाओं से। वासनाओं की वजह से कोई आकर्षण नहीं रह जाता है वस्तु विशेष से, पदार्थ विशेष से, कोई पदार्थ विशेष से
कोई आसक्ति नहीं रह जाती है, कोई आकर्षण नहीं रह जाता है, तो उसे कहते हैं वासना मुक्त। तो चित्त वासना मुक्त होकर परमात्मा आसक्त हो जाता है। तो यहां पर शुद्ध भावनाएं व्यक्त होती है, जिसे कहते हैं जिसको कहते नहीं है, जिसकी वजह से आनंद की अनुभूति होती है, उसे कहते हैं सेवा। भक्ति की भावना है, भक्ति या कृष्ण भावना या ईश्वर भावना जो है व्यक्त होती है। आप ईश्वर कृष्ण को आपकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के उस क्षमता के अनुसार या उस क्षमता के आधार पर 100% कृष्ण को पहचानते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार। और वह जो कृष्ण को हम जानने लगते हैं, वह हमारे आनंद का कारण बन जाता है। हमारी भावनाएं कृष्ण के लिए व्यक्त होने लगती हैं, और जहां पर ये भावनाएं व्यक्त होने लगती हैं, वहां पर व्यक्ति सेवा अभिलाषी हो जाता है। ठीक है। तो आत्मन्य एव वतिष्ठते। अब आते हैं निष्पृह सर्व कामेभ्यो। हमने कुछ समय कहा था कि मन पर जो मन में जो परिवर्तन आता है वो बहुत विशेष है। कैसे? मन जो दिया गया है ना सूक्ष्म शरीर के रूप में, तो उसका वह इसीलिए दिया गया है ताकि आप भौतिक पदार्थ से आसक्त हो जाओ। अर्थात मन का स्वभाव है कि वो भौतिक पदार्थों से आसक्त रहे। अगर मन का ऐसा स्वभाव नहीं होता तो हमें और आपको बद्ध अवस्था में संसार में सुख ढूंढने की कोई इच्छा ही नहीं होती। तो मन का स्वभाव है कि भोग करने, जो भोग के विषय होते हैं उसके प्रति वो आसक्त रहे, उसके प्रति उसका आकर्षण होता है। जब योगी सफल हो जाता है ना योगाभ्यास में, तो जिसका स्वभाव यह है कि स्वाभाविकतः वो भोग विषयों के प्रति आकर्षित होता है, वह अब अपना स्वभाव त्याग देता है। मन जो भौतिक विषयों के प्रति आसक्त रहता है वो अपना स्वभाव त्याग देता है। और ये बहुत बड़ा अजूबा होता है, ये बहुत अद्भुत बात होती है। क्योंकि मन का स्वभाव यह है कि वो भौतिक चीजों से आकृष्ट होता है, भोग करने की उसकी वृत्ति होती है मन की, तो फिर उसका स्वभाव बदल कैसे जाता है? उसका स्वभाव इसलिए बदलता है क्योंकि अब मन पर हावी हो जाती है आ, हमारे दिव्य चेतना। हमारी दिव्य चेतना मन पर हावी हो जाती है। अभी तक क्या हो रहा था कि ज्ञान के आधार पर हम मन पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे। ध्यान करके यंत्रवत, मतलब जोर जबरदस्ती से हम मन पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे, है ना? नहीं तो मन तो चाहता ही है कि भोग विलास में लगे, उसका स्वभाव है। तो जबरदस्ती से अष्टांग योगी जो है जबरदस्ती से प्रत्याहार करके मन पर हावी होना चाहता है। हम जो है जब भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो ध्यान पूर्वक नाम स्मरण करके मन पर हावी होना चाहते हैं। हमारे जो यम नियम है, अर्थात
कुछ जो हमें नियम दिए गए हैं, नियम पूर्वक भगवान का नाम स्मरण करना, सेवा, अन्य सेवा हमें करनी है नियम पूर्वक जो है। और कुछ विधि विधान दिए गए हैं, कुछ निषेध चीजें हैं, ये निषिद्ध है हमारे लिए। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, ये निषिद्ध है। तो इससे हम मन पर प्रभावी होने का प्रयास कर रहे हैं। तो जितना ध्यान से हम नाम जप करेंगे तो मन के ऊपर हावी रहेंगे। तो ये तो जबरदस्ती हो गई ना। अब होता क्या है कि जब हमारी दिव्य चेतना जागृत होती है, जिसको कहते हैं आत्मन्य एव वतिष्ठते, तो अब ये दिव्य चेतना जो है प्रभावी हो जाती है मन पर। तो जब दिव्य चेतना मन पर प्रभावी हो जाती है तो मन का स्वभाव बदलता है, वहां पर मन आपके साथ झगड़ा करना छोड़ देता है। जब तक आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो ना मन पर, तो मन जो है आपके विरुद्ध जाने का प्रयास करता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही दिव्य चेतना आपकी पुनः जागृत हो जाती है, मतलब आप अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, यही आपका हमारा आत्मा स्वरूप है। तो जो योगी अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपनी दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है, उसे साक्षात्कार हो गया। इसी साक्षात्कार के लिए हम सब योगाभ्यास कर रहे हैं, हम सब साधना भक्ति कर रहे हैं, यही साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कि जब हम अपनी दिव्य चेतना में स्थित हो जाते हैं कि भगवान के नित्य अंश हैं, भगवान के नित्य सेवक हैं। और सेवा करना ये जो है ये हमारा जीवन है। सर्विस unto Krishna, unto God is a very life and soul. ये होता है दिव्य चेतना। सिर्फ एक कथनी नहीं है, एक आदर्श नहीं है कि हाँ हम तो भगवान के सेवक हैं। ये शायद एक खाली शब्द है, बोल रहे हैं हम अभी। ये शायद एक आदर्श है हमारे जीवन का। अभी सिर्फ आदर्श नहीं रह गया है, ये हमारे लिए एक रियलिटी हो गई है, साक्षात्कार हो गया हमें उसका। और होगा, योग प्रणाली में साक्षात्कार होना है, भगवान यहां पर कह रहे हैं। और अन्य महात्मा भी उसकी तुष्टिकरण करते हैं, या उसकी तुष्टिकरण पुष्टिकरण करते हैं। अन्य महात्मा भी उसकी पुष्टिकरण करते हैं। कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि गलती हो जाती है शब्द प्रयोग में, तो पुष्टिकरण करते हैं अन्य महात्मा, उसको अपने जीवन से उसे प्रमाणित करते हैं अपने महात्मा, अन्य जो श्रेष्ठ महात्मा हो चुके हैं। तो जब आत्म साक्षात्कार को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है तो मन के ऊपर अब जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मन का स्वभाव बदल जाता है। और मन का स्वभाव क्यों बदलता है कि मन को ऐसा आनंद प्राप्त होता है ना परमात्मा से जुड़ने पर, जो नित्य आनंद की अनुभूति करता है मन, यही भौतिक मन जब दिव्य चेतना के संपर्क में आ जाता है तो वह जो आनंद प्राप्त करता है उसे गीता में कहा गया है परम दृष्टवा निवर्तते। मतलब आगे चलकर भगवान गीता में, हम तो गीता पे ही चर्चा कर रहे हैं, परम दृष्टवा निवर्तते, जो परम आनंद। तो उसकी वजह से जो भौतिक आनंद है उससे मन जो है ना, मन हट जाता है। अब मन का स्वभाव यह बन जाता है कि उसे सिर्फ ये दिव्य आनंद चाहिए। तो जब तक शरीर है और शरीर के साथ साथ हमारे पास स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, अब मन जो है झगड़ा नहीं करता हमारे साथ। जो योगी सफल हो गया योग साधना में, उसका मन परमात्मा से आसक्त हो जाता है। ठीक है ना।
तो ये बहुत बड़ी एक कहिए एक लाइफ टर्निंग मोमेंट है। आपके जीवन का बहुत ही अद्भुत प्रसंग है ये। जब आप योगाभ्यास में इतने निपुण हो जाते हो कि आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हो कि मैं भगवान का नित्य अंश हूँ, भगवान का सेवक हूँ, सेवा ही मेरा गुण धर्म है। आपका मन परिवर्तित हो जाता है। आपका मन हालांकि भौतिक तत्व है, वो भौतिक विषयों के प्रति आसक्त नहीं होता, परमात्मा के प्रति आसक्त होता है। तो उससे होता क्या है कि आज तक जो मन कल्पना करता था, मन क्या कल्पना करता था? जिन चीजों में उसे पहले आनंद मिल चुकी है, जिसका दर्शन हो चुका है, जिसके बारे में सुन चुका है, जिसकी अनुभूति उसे प्राप्त हुई है, मतलब पहले जो कुछ देखा है, सुना है, अनुभव किया है, या जो कुछ सुनना बाकी रह गया है, जो कुछ देखना बाकी रह गया है, जो कुछ अनुभव करना बाकी रह गया है, जो इस लोक का है या परलोक का है, ऐसी सारे कल्पनाएं, ऐसी सारी अनुभूतियां, इस प्रकार के सारी अभिलाषाएं जो होती हैं, प्राप्त अप्राप्त, दृष्ट अदृष्ट, मतलब देखी अनदेखी, या फिर सुनी अनसुनी, अहलौकिक पारलौकिक, ऐसी सारी बातें जो होती हैं ना, उन सब से मन मुक्त हो जाता है। आज जो हम विचार करते हैं ना, कभी कभी परलोक का विचार करते हैं कि कितना अच्छा होगा ना भगवान का धाम, इससे भी मन मुक्त हो जाता है कि कितना होगा भगवान का धाम, कितना अच्छा होगा भगवान का धाम। बस एक कल्पना रूप में हम उसका विचार करते हैं। तो इन सारी चीजों से मन व्यक्त हो जाता है। जब मुक्त हो जाता है तो कुछ दार्शनिक है ना, तत्वज्ञानी लोग, वो इस अवस्था को कहते हैं कि मन भावनाओं से मुक्त हो जाता है। ये भी तथ्य जो है, पता नहीं कैसे, कहां से ये गणित लगा लिए वो। अगर इस जगत में जो हम कल्पना कर रहे हैं उससे मुक्त हो रहे हैं क्योंकि हम अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हैं, तो दिव्य स्वरूप की जो अनुभूतियां हैं वो तो भावना रूप में हमारे मन में रहेंगी ना, क्योंकि वो तो अनुभव है ना। जब हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो वह एक भावना है ना। तो यह कहना कि मन भावनाओं से मुक्त हो जाता है, मन शून्य हो जाता है, इसमें भी कोई तथ्य नहीं है। या ऐसा ऐसा जो लोग ऐसी ऐसा तत्व विश्लेषण करते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। देखिए, जो अष्टांग योगी होता है वो, क्योंकि अष्टांग योग है तो सन्यास अर्थात अपने कर्मों को, जो अ, भौतिक कर्म है उससे मुक्त होना चाहता है, तो विरक्ति की बात आती है। लेकिन जो कर्म योगी होता है, बाद में ध्यानग्रस्त हो जाएगा, वो ध्यानस्थ हो जाएगा, लेकिन जो कर्म योगी होता है वह अपने कर्म फल त्याग से ही योगारूढ़ की स्थिति में आता है ना। तो भावनाओं से तो व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता ना। भावनाओं की वजह से जो भोग के प्रति उसकी आकर्षण होती है, उससे व्यक्ति मुक्त होता है। अर्थात भावना अर्थात कामना। तो कभी कभी लोग क्या कहते हैं यहां पर, जैसे निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो, तो उन प्रकार के
सर्व कामेभ्यो, यहां पर सर्व कामेभ्यो का तात्पर्य जो दिया है, किस संदर्भ में सर्व कामेभ्यो कहा जा रहा है? उस संदर्भ में कहा जा रहा है जहां पर इस संसार में कर्म के द्वारा व्यक्ति सुख प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। अरे जिन कर्मों द्वारा हम दिव्य सुख प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उसे त्यागने की क्या आवश्यकता है? जैसे व्यक्ति जो है आसन में बैठा हुआ है, तो उसके शरीर को वो कुछ ना कुछ कार्य दे रहा है ना। उसकी काया, उसका गर्दन, उसका सिर जो है अ, एक जो लंब स्वरूप सिधाई में है। तो ये कर्म हो गया ना, कार्य हो गया ना। तो ये कहना कि योगी जो है जब निस्पृहा सर्व कामेभ्यो, तो निस्पृहा किस चीज के प्रति वह जो है अब आकर्षित नहीं हो रहा है। स्पृहा का अर्थ होता है प्यास या उसके प्रति भूख, स्पृहा, इन्वॉल्वमेंट, उसमें उसके साथ जुड़ने की अभिलाषा, उसे प्राप्त करने की अभिलाषा, स्पृहा एक वेग है, फोर्स होता है, एक फोर्स, स्पृहा कहते हैं उसे, है ना। तो निष्स्पृहा, निष्स्पृहा का अर्थ होता है उस दबाव से, उस प्रेशर से, उस फोर्स से मुक्त हो जाना। मतलब वह जो भूख है, वह जो तृष्णा है कि किसी भी वस्तु को देख लिया तो यह विचार करना कि क्या इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं सुख प्राप्त करने के लिए। जैसे अगर सोचिए किसी का नया फोन देख लिया, आईफोन 11 आपके पास नहीं है, तो देखकर तुरंत अरे आपका है, मतलब मन में विचार आता है कि अगर आपका नहीं है तो मतलब क्या हम ऐसे कहां से लिए, हमें चाहिए या अभी हमें मिल सकता है। एक तृष्णा जागृत हो जाती है, उसे कहते हैं स्पृहा। तो स्पृहा मतलब मन का वो वेग, वो एक फोर्स, उद्वेग है, उद्वेग, उत्तेजित हो जाना। स्पृहा की वजह से व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है, मन उत्तेजित हो जाता है, स्पृहा। क्रेविंग, क्रेविंग जिसे कहते हैं, क्रेविंग, अंग्रेजी में क्रेविंग कहा जाता है, स्पृहा। तो निष्स्पृहा मतलब ऐसे क्रेविंग से मुक्त हो जाना। जैसे कभी कभी होता है ना, ऐसे कहा जाता है कि जब स्त्री गर्भस्थ होती है तो पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, पहले 2-3 महीने में खटाई खटाई के प्रति, मतलब खट्टा खाना है, कभी कभी अचानक जो होता है एक फूड क्रेविंग हो जाता है कि कुछ खानी है। तो उसे वो जो एक भावना होती है ना, वो जो एक फीलिंग होती है, उसे स्पृहा कहते हैं। तो निस्पृहा, ऐसा जो वेग, ऐसी जो पुशिंग होती है ना, उससे मुक्त होना। सर्व कामेभ्यो, सर्व कामेभ्यो मतलब इच्छाओं से मुक्त होना उसका अर्थ नहीं है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना उसका अर्थ निकलता है। क्योंकि अभी तक भौतिक इच्छाओं की वजह से व्यक्ति फंसा हुआ है ना, तो उन इच्छाओं से व्यक्ति मुक्त हो रहा है। तो इसका इसका अर्थ कुछ दर्शन कुछ दार्शनिक लोग होते हैं, कुछ तत्वज्ञानी होते हैं, अर्थ निकालते हैं कि अभिलाषा शून्य, शून्य हो जाता है व्यक्ति, भावना शून्य हो जाता है व्यक्ति। जब अभिलाषा ही नहीं, भावना ही नहीं, तो अस्तित्व शून्य हो जाता है व्यक्ति। और अ, हम और आप जैसे लोग उनकी बात मान लेते हैं बिना विचार किए हुए। तो विचार अगर करेंगे तो ऐसी भावनाएं जहां पर उत्पन्न हुई, उससे पूर्व जो हमारी भावना थी, उस भावना में हम स्थित हो रहे हैं ना, आत्मन्य एवं वतिष्ठते। जो हमारी कृष्ण भावना है उसमें हम स्थित हो रहे हैं, जो भगवत भावना है उसमें स्थित हो रहे हैं हम।
जहां पर भगवान की मतलब पूरी तरह से जितना हमारी क्षमता है उसके अनुसार 100% हम भगवान के की पहचान हमें है, भगवान के अस्तित्व को हम जान रहे हैं। So, कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस, टोटली कृष्णा कॉन्शियस है हम, पूरी तरह से भगवत चेतना में, कृष्ण भावना में, कृष्ण चेतना में, अपनी अपनी क्षमता अनुसार। जैसे एक वृंदावन का वृक्ष है, वो अपनी क्षमता अनुसार कृष्ण भावना में स्थित है, लेकिन 100%, 100% कृष्णा कॉन्शियस है वो। और ब्रज का एक मोर है, वो भी 100% कृष्णा कॉन्शियस, अपने भावना के अनुसार, अपने स्वरूपानुसार, उसकी जो सेवा है कृष्ण के प्रति उसके अनुसार है। भगवान तो विशाल तत्व है ना, तो सबके साथ भगवान जो है जुड़े हुए हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम 100% कृष्ण भावना भावित हो गए हैं, इसका अर्थ यह नहीं निकलना चाहिए कि कृष्ण को पूरी तरह से हम जान गए, लेकिन जितनी हमारी आवश्यकता है ना, वह आवश्यकता पूरी हो चुकी है। इसलिए कृष्ण के अलावा किसी और को जानने की हमें इच्छा नहीं होती। तो हम वी आर 100% कृष्णा कॉन्शियस, हम 100% कृष्ण भावना में आ गए हैं। हमें यह कल्पना नहीं करना चाहिए कि कृष्ण जो है वो हमारे अब हमारे हाथ में बंध चुके हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि कृष्ण को हम हृदय में बांध देते हैं, इसका ये भावना है। कृष्ण को अपने चंगुल में कर लेना ये संभव नहीं, क्योंकि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। हमारी जितनी भूख प्यास है, हमारे आनंद की जो खोज है वो पूरी हो जाती है कृष्ण के साथ जुड़ने में। इसलिए हम 100% कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं। हम पूरी तरह से भगवान की सेवा करके तृप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ यह समझना चाहिए कि अन्य लोग अन्य तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान सबकी सेवा स्वीकार रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सेवा अलग अलग होती है। भगवान विशाल व्यक्ति, हम उनके साथ जुड़कर पूरी तरह से भगवत भावना में स्थित हैं, भगवतमयी, कृष्णमय हो चुके हैं। तो ठीक है, तो निष्पृहा का अर्थ होता है अभी तक जो कुछ सोचा है नहीं सोचा। कभी कभी कुछ चीज ऐसे होती नहीं सोचते हैं, उसकी वजह से होता है ना, थिंक 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 ऑफ दैट विच इज नॉट, अभी तक नहीं सोचा। थिंक 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 आउट ऑफ द बॉक्स लोग कहते हैं आज। तो ऐसे जो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होता है, या आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जो कल्पना होती है, उससे भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो दृष्ट अदृष्ट, जो कुछ श्रुत अश्रुत, सुना है नहीं सुना है, जो अभी इन द बॉक्स सोच रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, या इन द बॉक्स सोच सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं। इन सारी स्थितियों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं निष्पृहा। अब थिंकिंग इन द बॉक्स, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दोनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो निष्पृह सर्व कामेभ्यो, क्यों? क्योंकि 100% कृष्ण भावना में स्थित हो गया ना वो। आत्मन्य एवं अतिष्ठते, इसे कहते हैं संसार से विमुख होना, कृष्ण के प्रति उन्मुख होना। अब इस अवस्था में शरीर तो अभी तक है ना, और अभी भी हम संसार में जीवित हैं। तो यहां पर युक्त इत्युच्यते, युक्त इति उच्यते, तो युक्त शब्द जो है वह महत्वपूर्ण होता है। अर्थात अब इस शरीर का, इस मन का, अगर अष्टांग योगी है क्योंकि समाधि में स्थित है, तो मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर विशेष करके जो मन है, उसके माध्यम से सेवा शुरू करता है, जिसे कहते हैं मानस सेवा।
और हम क्योंकि भक्ति योग में स्थित हैं, तो हम तो आसन में आंख बंद करके एक ही आसन ग्रहण करके हमने तो वो प्रक्रिया नहीं स्वीकारी है ना। वो तो खाली साधना करते समय, मतलब जाप जप करते समय हमने वो प्रक्रिया स्वीकारी है। हमारे लिए प्रक्रिया क्या है? श्रवण, कीर्तन, वंदन, अर्चन, भगवान की अर्चना करते हैं, मंदिर साफ करते हैं, ये सब अर्चन सेवा है। तो हम और आप जब योगारूढ़ हो जाएंगे, हम और आप जब है भक्ति योग में सफल हो जाएंगे, अर्थात स्वाभाविकतः कृष्ण के प्रति हमारा हमारा आकर्षण जागृत हो जाएगा, जिसे कहते हैं राग भक्ति। उसमें अगर हम स्थित हो जाएंगे, तो सिर्फ मन से ही हम सेवा नहीं करते हैं, बल्कि शरीर से भी सेवा करते हैं। अष्टांग योगी अपने शारीरिक क्रियाओं को समेट लिया है, इसलिए मानस सेवा करता है। भक्ति योगी उसने अपने इंद्रियों को समेटा नहीं है। साधना भक्ति करते हुए भी वो इंद्रियों द्वारा सेवा करता है। तो जब तक शरीर रहता है, क्योंकि हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, अब भक्ति योग करते हुए हमें अपनी आत्म पहचान हो गई है। अब हम शरीर को एक माध्यम समझते हैं, शरीर को हम मात्र एक इंस्ट्रूमेंट समझते हैं, शरीर को मात्र हम एक निमित्त समझते हैं। समझते ही नहीं है, देखते भी हैं कि वो एक निमित्त मात्र है। और इसलिए हाथ से जो भी कार्य करते हैं, अब हाथ उसको उसके सुख प्राप्त, या हाथ जो है वो सुख के लिए उसको उस चीज को पकड़ता नहीं है, उस सेवा के लिए उस चीज को पकड़ता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक लेक्चर में उदाहरण दे रहे थे कि एक भक्त होता है, जब वो कहीं पर गुलाब का फूल देखता है बगीचा में, जो भोगी होता है वो सोचता है कि इसे हम प्राप्त कर लें। जो त्यागी होता है वो सोचता है कि नहीं नहीं, ऐसे काम वासनाओं से दूर रहना चाहिए, तो उसे त्याग देता है। लेकिन जो भक्त होता है वो कैसे व्यवहार करता है? जब तक वह पुष्प उस बगीचा में है, और वह पुष्प जो है वो गुलाब का फूल जो है वो अपने डाली पर है, तब तक उसका संरक्षण करता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ये भगवान की शक्ति है, उसे भोगता नहीं है। वो देखता है कि वो सुंदर है, लेकिन यह सुंदर गुलाब भगवान की शक्ति है, भगवान की संपत्ति है, तो उसका ध्यान रखता है। वो उसे ना तो तोड़ता है, ना ही त्यागता है। और जब अवसर होता है कि उस गुलाब का प्रयोग किया जाए कृष्ण की सेवा में, क्योंकि वो गुलाब ही जीवात्मा है ना, वो जो पौधा है वो भी तो जीवात्मा है, स्थावर है ना, स्थावर योनि में जीव है। तो जब उसका प्रयोग किया जाता है, उसे डाली से तोड़कर भगवान के चरणों में उसे रख दिया जाता है, तो सारा वह गुलाब, और गुलाब जो है जिस वृक्ष से आया, जिस पौधे से आया, वो पौधा जो है आनंदित हो जाता है कि कृष्ण की सेवा में हम कुछ योगदान कर पाए, और वह हमारा ऋणी हो जाता है कि हमने उस फूल का उस पुष्प को कृष्ण के चरणों तक पहुंचा दिया। तुरंत भक्त तोड़ता नहीं है, जब तक कि उसे भगवान के चरणों में अर्पण करने की आवश्यकता नहीं होती, तब तक वो गुलाब को तोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि भौतिक प्रकृति भी, यह सृष्टि भी भगवान की ही संपत्ति है। तो संपत्ति का कब प्रयोग होना चाहिए, उचित प्रयोग होना चाहिए, इसका ध्यान हमें रखना है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं इस उदाहरण में, कि एक है जो सोचता है कि इसको हम अपने बाल में लगा लें, या इसका जो है हम कुछ प्रयोग करें अपने सुख के लिए, स्वार्थ के लिए। दूसरा होता है,
वो निस्वार्थी होता है, वो जानता है कि ऐसा करूंगा तो कर्म बंधन में फंस जाऊंगा, मुझे नहीं फंसना है, तो उसके तरफ देखता ही नहीं है, उसको त्याग देता है। वो होता है त्यागी। एक है भोगी, एक है त्यागी, और तीसरा होता है भक्त। भक्त के मन में ना तो भोगने की इच्छा है, ना त्यागने की उसको आवश्यकता है। उसका संरक्षण करता है, और आवश्यकता पड़ने पर वह भगवान के चरणों तक उस गुलाब को पहुंचा देता है। तो उस वृक्ष को पानी देना, उसे अन्य जंतुओं के प्रहार से बचाना, एक माली की तरह। माली जो है, उसके लिए पौधे उसके बच्चे होते हैं, तो उस प्रकार से उसका संरक्षण करना। तो भक्त की ऐसी भावना होती है, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित होता है। तो युक्त शब्द का अर्थ होता है कि जब हमारे आपके लिए अभी, क्योंकि ये तो अष्टांग योग की प्रणाली भगवान बता रहे हैं ना, लेकिन हर इसमें, हर विश्लेषण में एक योगी जो आरूढ़ हो चुका है, अपने योगारूढ़ हो चुका है, मतलब पूरी तरह से सफल हो चुका है अपने प्रयास में, इसकी व्याख्या की जा रही है। तो वो एक भक्ति योगी के लिए भी लागू होती है। तो उस दृष्टिकोण से हम अपनी व्याख्या में, हम जो विश्लेषण कर रहे हैं उसमें हम यह भी मुद्दा जो है ये रखते हैं कि जब साधक भक्ति योगी में सिद्ध हो जाता है, कृष्ण के प्रति मन स्वाभाविकतः आकर्षित हमेशा रहता है, 24 घंटे रहता है, जब तक शरीर है तब तक रहेगा। ये नहीं कि आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। जब ऐसा स्टेबल स्टेज आ जाता है, मतलब स्थाई स्थाई रूप से मन अब पूरी तरह से कृष्ण में लगा रहेगा, तो योगारूढ़ हो चुका है एक भक्ति योगी। भक्ति योगी मानस सेवा भी कर सकता है, करता है, और इंद्रियों से भी सेवा करता है। शरीर से भी सेवा करता है। शरीर से जब सेवा करता है तो मन लगा कर करता है, तो उसको मन में कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे मन में खीर बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अपने हाथों का प्रयोग करके, और जो भी भगवान की संपत्ति सृष्टि में उसका प्रयोग करके भगवान के लिए वो सुंदर खीर बनाकर भोग अर्पण कर सकता है। साधक के रूप में जब वो कर रहा था, तो मन पर दबाव डालकर कर रहा था कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, इसे मैंने नहीं खाना है, इसका स्वाद मैंने नहीं लेना है, इसका सुगंध मैंने नहीं लेना है। ये साधक के रूप में कर रहा था। अब जब वो योगारूढ़ हो चुका है, तो वही जब खीर बनाता है, तो शुरुआत से उसे लगता है कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण इसे ग्रहण करेंगे, जैसे माता यशोदा बनाती हैं वैसे कन्हैया आएंगे, ठाकुर जी खाएंगे, ठाकुर जी को पसंद आएगा, ठाकुर जी को ये पसंद है, ठाकुर जी को केसर पसंद है, ठाकुर जी को किशमिश पसंद है, ठाकुर जी को बस, ठाकुर जी को क्या पसंद है, हमारे भगवान को क्या पसंद है, ये होता है। इसे कहते हैं राग भक्ति। और उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, अनायास हो जाता है, वो हमारा स्वभाव हो जाता है, क्योंकि हमारा मन अब परिवर्तित हो चुका है। जिस मन को जबरदस्ती सेवा में लगाने की हमें आवश्यकता पड़ती थी, अब वो मन परिवर्तित हो चुका है। क्यों? क्योंकि आत्म स्वरूप में स्थित हो गया। उसका आनंद जब मन को मिल जाता है, वो स्वाद जब मन को मिल जाता है, अपने दिव्य स्वरूप का स्वाद मन को जो मिल जाता है, इस भौतिक मन को, तो मन परिवर्तित हो जाता है। अब ये मन हमारा साथ देता है। मन हमें बोलता है कृष्ण के लिए बनाना है, मन बोलता है कृष्ण इससे चखेंगे, मन बोलता है कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, मन बोलता है कृष्ण को ये अच्छा लगता है। तो जो हम बोलते हैं, जो मन बोल रहा है, एक ही चीज, ये एकात्मता हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं युक्त इति उच्यते योगी। तो यहां पर ये जो युक्त मतलब
आत्मा के साथ परमात्मा जो जुड़ जाता है, यहाँ पर इसकी पूरी भाषा है, पूरी परिभाषा है, मतलब पूरा डेफिनेशन दिया गया। ठीक है, तो यदा और तदा यह शब्द का प्रयोग किया गया है। यदा संहरत, हाँ, यदा विनीयतम चित्तम युक्ति उच्यते तदा, मतलब यदा जब, तदा तब। इसका अर्थ क्या है? हमारी आदत है कि हम हमेशा पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, कितने समय में हो जाएगा, मतलब 6 महीने में, 1 साल में हो जाएगा। तो भगवान यहां पर कहते हैं यदा, जिस समय आपकी तैयारी पूरी है, तदा, उस समय पूरी तरह से आपको साक्षात्कार मिलेगा। उस समय कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपको 2 महीने लगे, कि 2 साल लगे, कि 2 जीवन लगे, कि 2 कल्प लग गए, कोई अंतर नहीं पड़ता। यदा विनीयतम चित्तम, और आत्मन्य एव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्वकामेभ्यः युक्तित्युच्यते तदा। ऐसे योगी को कहते हैं ये योग युक्त है, युक्तित्युच्यते तदा, उस समय, है ना। तो समय का ध्यान ही नहीं रहता फिर कि कितना समय लग गया। तो भगवान यहाँ पर यह सूचित करना चाहते हैं हमें कि समय कितना लगेगा, इसके साथ साथ आप कितना मन लगाना चाहते हो, इस पर भी ध्यान दो। सिर्फ समय पर मत ध्यान दो कि हाँ 2 साल करेंगे तो हो जाएगा, तो खाली अब समय पर निर्भर हो गए। 2 साल में नहीं होगा तो अब समय को जो हो ना, समय को गाली देने लगोगे कि ये समय ही है, समय ने नहीं किया, समय ने हमें साथ नहीं दिया, इस समय जो है उसने हमें धोखा दे दिया। तो समय कितना लगेगा, इसके साथ ही साथ आप कितना मन लगाओगे, ये भी प्रश्न पूछो कि हम कितना मन लगा, अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि हम कितना मन लगाकर साधना करेंगे। ठीक है ना, कितने प्रामाणिकता से हम अभ्यास करेंगे, ये भी प्रश्न पूछिए अपने आप से। तो यदा, जिस दिन, जिस समय, विनीयतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते, आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे, उस दिन, उस समय योग युक्त हो जाओगे आप, निष्प्रिय सर्व कामिभ्य, और उस समय आपका मन जो है निष्प्रिय, निष्प्रिय, निःस्पृह, मतलब स्पृहा नहीं रहेगी किस चीज के लिए, सर्व कामेव, अर्थात जो पदार्थ विशेष या व्यक्ति विशेष यहाँ पर तृष्णा हमारी होती थी, वो सारी तृष्णाएं जो हैं वो क्रेविंग चला जाएगा, और हम भगवान की सेवा में आनंद प्राप्त करेंगे, परम आनंद प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यही यही विषय अगले 3-4 श्लोकों में ही, ये सफलता जो योगी को प्राप्त होती है, उसको अलग अलग उदाहरण देकर, उपमा देकर, मेटाफर के द्वारा भगवान जो है, या सिमिली के द्वारा भगवान जो है, अलग अलग रूप से भगवान समझाएंगे हमें। तो यहाँ पर रुकते हैं। आपको कुछ बातें पसंद आई होंगी, ऐसी अपेक्षा करते हैं। तो उस संदर्भ में जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है ना, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोई जिज्ञासा है आज जो हमने चर्चा की उस संदर्भ में, तो वो भी आप लिखिए। तो अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आया है यहाँ पर। कमेंट्स जरूर दीजिएगा। बहुत लोगों को आपके कमेंट्स पसंद आ रहे हैं, फीडबैक हमें बहुत मिल रहा है कि जब से अलग अलग भक्त अपने अपने कमेंट्स दे रहे हैं, तो कभी कभी उसी समय कुछ भक्तों को जो है ना
और उससे स्फूर्ति मिलती है या अन्य एक दृष्टिकोण मिलता है, तो अपने कमेंट्स लिखते रहिएगा, शेयर करते रहिए अगर आपको लगता है इससे किसी और को लाभ मिलेगा। कहीं पर बीच में, जैसे आज भी बीच में जो है प्रसारण में थोड़ी परेशानी हो गई, तो यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इस्कॉन औरंगाबाद मीडिया ये जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग अलग से हो रहा है। और वैयक्तिक रूप से पर्सनली अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कहाँ पर कांटेक्ट करना है। मैसेंजर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो थोड़ा सा एक प्राइवेट सेक्शन है, या फिर आप व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि कहीं कोई प्रश्न अभी तक तो नहीं आए हैं। नहीं, कोई प्रश्न हमें तो नहीं दिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको काफी आनंद आया होगा। अभी हम जो हैं फल पर पहुंच गए हैं, तो उसकी परिभाषा दी जा रही है यहाँ पर। आप सब सुखी रहें, कृष्ण भावना भावित रहें। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।